Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the next unit money and banking। तो मनी एंड बैंकिंग में आज का हमारा टॉपिक है मनी। तो देखिए मनी एक बहुत ज्यादा असेंशियल थिंग है हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। हम डेफिनेटली विदाउट मनी आज अपने ट्रांजेक्शन्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनी की हिस्ट्री क्या थी? तो मनी इतनी पुरानी कंसेप्ट है जितना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन। मनी का फॉर्म ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ आगे बढ़ा। तो मनी के इन्वेंशन से पहले क्या था? मनी के इन्वेंशन से पहले था वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम जनरली आपने देखा होगा, ठीक है, कि गांव के अंदर जो लेबर वर्क करती है तो वो पूरे दिन वर्क करने के बदले में शाम को आलू लेके जाती है 10 किलो या 10 किलो गेहूं लेके जाती है। वो क्या था? सर्विस के बदले में वो लोग गुड्स को लेकर जा रहे हैं। तो वाटर सिस्टम बेसिकली क्या है? गुड्स फॉर गुड्स या कमोडिटी फॉर कमोडिटी। ओके, तो ये जो सिस्टम था वो बहुत पुराने टाइम में था। इसके कुछ लिमिटेशंस होने की वजह से ये पूरी तरह से खत्म हो गया और उसका फॉर्म आ गया मनी। तो देखिए वाटर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या थी? वाटर सिस्टम की सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि अगर मेरे पास कोई गुड्स है और मैं उसके बदले कोई दूसरा गुड्स लेना चाहता हूं तो मुझे ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो गुड्स हो और वो पर्सन बदले में वो गुड लेना चाहे जो कि मेरे पास है। तो ये ऐसा मिलना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता था। हमें ऐसा ढूंढने के लिए ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता था। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ये भी वाटर सिस्टम का एक लिमिटेशन था। यानी कि अगर कोई भी गुड्स है तो उसकी वैल्यू को हम लोग, अगर हम उस गुड्स को डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू भी उसको डिवाइड करने के साथ साथ कम हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं रहती, हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट क्लॉथ एंड वीट। तो वीट किसी और के पास है और क्लॉथ किसी और के पास है। मैं इसके बदले में अपने शूज दे करके वीट और क्लॉथ लेना चाहता हूं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक शू क्लॉथ वाले को दे दूं और एक शू कपड़े वाले को दे दूं? तो क्या मैं तो ऐसा कर सकता हूं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे से एक एक जूता ले लेंगे तो क्या होगा? उसकी वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। शायद वो एक एक जूता लेना पसंद ना करें क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेम एज मैनर कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की? वाटर सिस्टम की। तो इसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन है ये। जैसे अगर किसी के पास एक क्या है, ऊंट है, तो वो उसको क्या कर सकता है? उसके बदले में गेहूं, चावल, चीनी या बहुत सारी चीजें ले सकता है, ठीक है, जो वो चाहता है लेना। लेकिन वो सब चीजें जरूरी नहीं कि एक ही पर्सन के पास हो। तो डिफरेंट पर्सन्स को क्या वो डिफरेंट उसके बॉडी पार्ट्स देगा? डेफिनेटली नहीं दे सकता। और अगर देगा भी तो कोई कटा हुआ वुड लेना पसंद नहीं करेगा। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, तो वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी कि वाटर सिस्टम में हम लोग फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि गुड्स की वैल्यू हर टाइम पर एक जैसी नहीं रहती है। देखिए मनी में तो हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कौन से गुड्स की कितनी वैल्यू है और कौन से गुड्स का कितना प्राइस है। यानी कि हम लोग मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम गुड्स में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को काउंट कर पाए? जबकि हम लोग जानते हैं कि कमोडिटीज की अलग अलग वैल्यू होती है ना, मनी के टर्म्स में। तो जैसे सैफरन की अलग वैल्यू होगी और वीट की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी और सिल्वर की अलग होगी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम गोल्ड के बदले में 1 किलोग्राम सिल्वर एक्सचेंज कर लेते हैं? तो डेफिनेटली नहीं। तो यहां किस कमोडिटी के बदले में कितनी क्वांटिटी दूसरी कमोडिटी की दी जाए, ये मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इन सब डिफिकल्टीज के होने की वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। जो ये मनी वर्ड है ये आया मोनेटा देवी से, जो कि रोम की देवी थी, जिनके नाम से मनी वर्ड ओरिजिनेट हुआ। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज मनी। वाटर सिस्टम की जितनी भी लिमिटेशंस थी वो सभी लिमिटेशंस
विद द हेल्प ऑफ मनी रिमूव कर दी गई। यानी कि मनी की हेल्प से वाटर सिस्टम की सारी लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया गया। और देखिए मनी की डेफिनेशन यहां मेंशन है। व्हाट इज मनी? मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट जनरली एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो देखिए मनी की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो मनी की कई डेफिनेशंस डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी। कुछ लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी थी, कुछ फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी थी। तो यहां अगर हम लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी की बात करें तो मनी इज देन हम बोल सकते हैं मनी इज एनीथिंग विच इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज मनी। चाहे वो कोई शेल्स हो सकते हैं, वीड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस उसको ऑथराइज किया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एज द मनी। तो अगर हम बात करें यहां की डेफिनेशन की तो ये हमने फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी लिखी है। तो यहां हमने मनी को डिफाइन किया है एज द फंक्शन। तो देखिए अगर हम बात करें फंक्शनल डेफिनेशन की तो मनी इज एनीथिंग दैट जनरली एक्सेप्टेड एज कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वो कोई भी चीज हो सकती है जिसे जनरली एक्सेप्टेबिलिटी रिसीव हो, यानी कि उसको कोई भी क्या कर सकता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ले सकता है। सपोज दैट कि अगर मुझे 500 अगर मुझे क्या खरीदना है, एक पेन खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट जाऊंगा और जस्ट 50 रुपीज 100 रुपीज दूंगा और एक पेन को परचेज कर सकता हूं। तो वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। यानी कि हम विद द हेल्प ऑफ मनी क्या कर सकते हैं, किसी भी कमोडिटी को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो देखिए एक्सचेंज का मतलब है खरीदना और बेचना, ओके, आदान प्रदान। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मनी की तो मनी जनरली एक्सेप्टेबल है, हर कोई उसे यूज कर सकता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि वाटर सिस्टम में हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं इस चीज को कि कितनी क्वांटिटी वीट के बदले में कितना ग्राम या कितना किलोग्राम सिल्वर देना है, ओके। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि मनी एज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है स्टोर द वैल्यू। मनी स्टोर करता है वैल्यू को। 10 रुपीज अगर हम नोट की बात करें तो उसकी वैल्यू 10 रुपी होती है, वो फॉल नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी भी कमोडिटी को रिजर्व करके रखते हैं तो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू भी लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि गुड्स का नेचर है कि वो स्पॉइलेबल है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की बात करें, तो मनी की हेल्प से हम लोग फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से, क्योंकि मनी एज अ यूटिलाइज किया जा सकता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ मनी। आफ्टर टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी पर। तो जब हम फंक्शंस ऑफ मनी की बात करते हैं, क्योंकि हमने आपको यहां जो लिखी हुई डेफिनेशन है वो है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले पॉइंट को, वो है फंक्शंस ऑफ मनी। तो देखिए यहां मैंने ऑलरेडी फंक्शंस इसके एक्सप्लेन भी किए हैं, जैसे एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो देखिए इनके बिहाफ पर हम मनी के फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शंस हैं जो प्राइमरीली मनी परफॉर्म करेगा, वो उसके प्राथमिक फंक्शन है, उसकी प्रायोरिटीज रहेगी पहले इन फंक्शंस को परफॉर्म करना, एंड देन सेकेंडरी फंक्शन। अब देखिए प्राइमरी फंक्शंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो अगर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूटिलाइज किया जा सकता है। हम मनी के हेल्प से किसी भी कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं और
हम सेल भी कर सकते हैं। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि मनी जनरली एक्सेप्टेड है, हर कोई पर्सन मनी के साथ डील करता है और एक्सचेंज कर सकता है। तो एक मीडियम है मनी, जिसके थ्रू हम लोग गुड्स को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो वो है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। क्योंकि वाटर सिस्टम की एक लिमिटेशंस थी कि हम किसी भी कमोडिटी का कोई कॉमन मेजर नहीं था कि कितने किलोग्राम वीट के बदले कितने किलोग्राम राइस दिया जाए, या कितने किलोग्राम सैफरन के बदले कितने ग्राम गोल्ड दिया जाए। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मनी हम हर कमोडिटी की वैल्यू को मनी में काउंट कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर के कबाड़ी की वैल्यू, ये भी मनी में काउंट की जा सकती है। आपकी स्कूल की फीस, वो भी मनी में है। आपके टीचर की ट्यूशन फीस, वो भी मनी में काउंट की जा सकती है। आप जो शूज परचेज कर रहे हैं, वो भी मनी में काउंट की जा सकती है। सो विद द हेल्प ऑफ मनी आप हर चीज को मनी में काउंट कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। वो मार्केटेबल होनी चाहिए, तभी आप उसे मनी में मेजर कर पाएंगे। देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी की बात करते हैं हम, तो इसका सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए मनी वैल्यू को स्टोर करके रखता है, यानी कि गुड्स स्पॉइलेबल होते हैं, आप सभी को पता है, उनको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे भी तो उनकी इक्वल वैल्यू नहीं रहेगी, वो स्पॉइलेबल नेचर के होते हैं। यहां पर मनी वैल्यू को स्टोर करता है। 100 रुपी का अगर नोट हमारे पास है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू भी 100 रुपी ही रहेगी। ओके, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की अगर हम बात करें तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हो पाए हैं, फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल हो पाया है विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी का ये फंक्शन है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी कर सकती है। तो हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। देखिए फ्यूचर पेमेंट केवल मनी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो यहां तक हमने समझा फंक्शंस ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी एंड वाटर सिस्टम। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी सप्लाई को एंड द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है। I hope student you must have understood these concepts. Thanks for watching.